Good morning everyone. Today we will talk about the class 10th NCERT chapter 10 circle. In the previous video we have studied about the two theorems of the circle. आज हम बात करेंगे थ्योरम नंबर 3 एंड थ्योरम नंबर 4 के बारे में. देखिए आज हम दो थ्योरम देखने वाले हैं जिसमें पहले थ्योरम है आपका कि द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल सस्टेन इक्वल एंगल एट द सेंटर एंड इक्वली इंक्लाइन टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट. And the second theorem that we will see today, tangent drawn from endpoint of a diameter of a circle are parallel to each other. ठीक है, तो पहले हम ये वाली थ्योरम की बात करते हैं. इस थ्योरम में देखिए आपको दो चीज़ें प्रूव करनी है. एक्चुअली ये आपकी दो थ्योरम है जो कि हम एक ही थ्योरम के अंदर आपका प्रूव करने वाले हैं. क्या है थ्योरम हमारी? टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल. तो पहले तो हमने हमारा सर्कल ड्रॉ किया जिसका सेंटर है आपका O और रेडियस है आपकी R. इसका कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट आपने ले लिया A इज एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल. ठीक है, यहाँ से आपने दो टेंजेंट ड्रॉ की AP एंड AQ. दीज आर द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल. आपने लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर दिया दिस एंड दिस. अब देखो आपको पहले क्या दिया है? सस्टेन इक्वल एंगल एट द सेंटर. कि मतलब ये जो दोनों टेंजेंट है AP एंड AQ ये सेंटर के ऊपर इक्वल एंगल बना रही है. मतलब हमें पहले प्रूव करना है कि जो आपका एंगल AOP है एंड एंगल AOQ है ये दोनों एंगल क्या है आपका? इक्वल है. आफ्टरवर्ड्स इक्वली इंक्लाइन टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट. मतलब जो लाइन सेगमेंट OA ने आपका सेंटर और पॉइंट A को ज्वाइन किया है तो इन पर टेंजेंट इक्वली इंक्लाइन करती है. मीन्स ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल इक्वल है. इस एंगल का नाम क्या होगा? एंगल OAP एंड इस एंगल का नाम एंगल OAQ. ये दोनों आपको प्रूव करना है. तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है. यहाँ पर आप क्या करोगे? जो आपको दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं वी विल शो दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ये दोनों ट्राइंगल क्या है आपके? कॉन्ग्रुएंट है. अगर ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो बाय CPCT दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल. ठीक है, एनी प्रॉब्लम इन दैट? नाउ लेट अस सी. सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन. व्हाट आर द थिंग्स गिवन टू अस? गिवन अ सर्कल COR in which AP and AQ are two tangents. In which AP and AQ are two tangents drawn from an external point A. Drawn from an external point A. ठीक है. नाउ टू प्रूफ. देखिए यहाँ पर हमें दो चीज़ें प्रूफ करनी है. पहला हमें क्या प्रूफ करना है? सस्टेन इक्वल एंगल एट द सेंटर. मतलब जो सेंटर पे बनने वाला एंगल है वो क्या है आपका? इक्वल है. मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP. सॉरी, इज इक्वल टू एंगल AOQ. एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल AOQ. ये प्रूव करना है. एंड द सेकेंडली वी हैव टू प्रूव कि जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन हुआ है इस पर इक्वल एंगल सस्टेन करती है. इट मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट एंगल OAP विल बी इक्वल टू एंगल OAQ. तो आ जाते हैं हम लोग प्रूफ पर. कंस्ट्रक्ट कुछ भी करने की हमें नीड नहीं है. हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमें इन दोनों ट्राइंगल को आपका क्या बता देना है? कॉन्ग्रुएंट बता देना है. अगर आप देखो यू कैन से दैट दिस टू आर द राइट एंगल ट्राइंगल. ये दोनों क्या है आपका? राइट एंगल ट्राइंगल. वाई आर दे राइट एंगल ट्राइंगल? बिकॉज यस्टरडे इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड कि द टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू द रेडियस. तो मतलब ये क्या होगा आपका? 90 डिग्री का एंगल. यहाँ पर भी क्या होगा आपका? 90 डिग्री का एंगल. तो ये लाइन हम पहले एक लिख देते हैं. आफ्टरवर्ड्स विल शो दीज आर कॉन्ग्रुएंट. क्या लिखते हैं हम लोग? सिंस टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. तो therefore what will come? OP is perpendicular to AP and OQ perpendicular to AQ. ठीक है, तो आपकी OP क्या होगी? AP पे परपेंडिकुलर एंड OQ क्या होगा? AQ पर परपेंडिकुलर. क्यों? क्योंकि जो हमने फर्स्ट थ्योरम पढ़ी थी वो क्या थी आपका? द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. और यहाँ पर ये आपकी टेंजेंट और रेडियस है, दोनों क्या होंगे आपस में? परपेंडिकुलर. और परपेंडिकुलर मेक्स द एंगल ऑफ 90 डिग्री. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस टू आर द राइट एंगल ट्राइंगल. ये दोनों क्या है आपके? राइट एंगल ट्राइंगल. अब इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल वी विल शो देम कॉन्ग्रुएंट बाय द RHS क्राइटेरिया. कौन सा क्राइटेरिया यूज करेंगे हम लोग? RHS क्राइटेरिया. तो वी आर राइटिंग इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOQ. देखिए जो RHS क्राइटेरिया दैट यू हैव स्टडीड इन द 9th क्लास,
वहाँ पर आपने क्या कहा कि अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल है उनका हाइपोटेनस और एक साइड अगर इक्वल हो जाए तो दे आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब आरएचएस क्राइटेरिया में केवल हमें दो चीज़ें ही इक्वल बतानी होती थी। पहला तो क्या था आपका, हाइपोटेनस ऑफ बोथ द ट्राइंगल, एंड देन सेकंड वन साइड ऑफ बोथ द ट्राइंगल आर इक्वल, देन द ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। तो मैंने कहा कि पहला मेरा ट्राइंगल है एओपी। क्या है ट्राइंगल आपका? एओपी। 90 डिग्री का एंगल कहाँ पर बना आपका? पी पर। देन व्हाट विल बी द हाइपोटेनस? द साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का एंगल पी पर बना, इसकी अपोजिट साइड क्या थी आपका? एओ। एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्राइंगल एओ क्यू। यहाँ पर एंगल 90 कहाँ पर बना आपका? क्यू पर। इसकी अपोजिट साइड क्या है? एओ। और क्या इन दोनों ट्राइंगल के लिए एओ एओ इक्वल होगा? क्यों इक्वल होगा? बिकॉज इट इज अ कॉमन साइड। तो व्हाट विल बी गेट? एओ इक्वल टू एओ। वाई? बिकॉज दीज आर द कॉमन साइड्स। ये दोनों क्या थी आपका? कॉमन साइड। और ये हाइपोटेनस भी था, तो आपने अभी हाइपोटेनस इक्वल बता दिया। अब आप एक साइड इक्वल बताओगे। साइड कौन सी होगी? आपने कहा कि इस ट्राइंगल के अंदर ओपी रेडियस है और जो नीचे वाला ट्राइंगल है वहां पर रेडियस क्या है आपकी? ओ क्यू। एंड रेडियस ऑफ द ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो ओपी इक्वल टू ओ क्यू। वाई? बिकॉज दीज आर द रेडी ऑफ सर्कल। रेडी ऑफ सर्कल। और सर्कल की रेडियस हमेशा क्या होती है? इक्वल होती है। और ये दोनों ट्राइंगल आपके राइट एंगल ट्राइंगल थे, तो आपने हाइपोटेनस और एक साइड इक्वल बता दी, तो आप कह सकते हो दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो देयरफॉर वी कैन राइट triangle AOP congruent to triangle AOQ by which criteria? RHS। क्या क्राइटेरिया लगाया हम लोगों ने? RHS। एंड देन बाय CPCT। बाय CPCT क्या हो जाएगा आपका? एंगल AOQ विल बी इक्वल टू एंगल AOP। एंगल AOP विल बी इक्वल टू एंगल AOQ। एंड द सेकंडली एंगल OAP विल बी इक्वल टू एंगल OAQ। ये कहाँ से है आपका? CPCT। क्या होता है CPCT? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। तो अब ये जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होना है आपका? इक्वल होना है। हैंस प्रूव। यही चीज हमें प्रूव करनी थी। मतलब बड़ी सिंपल सी थ्योरम थी, बड़ी सिंपल सी थ्योरम थी। हमें क्या करना था? खाली हमने जो दो ट्राइंगल उठाए इन दोनों का हमने कॉन्ग्रुएंट आपका बता दिया एंड क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाली थ्योरम पर। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब एक हमारा सर्कल है, इसका सेंटर है आपका O और आपने इसमें एक डायमीटर बना लिया AB। व्हाट इज द डायमीटर? AB। अब ये जो डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट है A और B, यहाँ से आपने दो टेंजेंट ड्रॉ की। यहाँ पर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, मान लीजिए PQ, और यहाँ पर हमने जो टेंजेंट ड्रॉ की वो हमने बना ली RS। दीज आर द टू टेंजेंट्स। ठीक है, फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। अब मुझे बताना है PQ इज पैरेलल टू RS। मुझे क्या बताना है? PQ इज पैरेलल टू RS। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ी सिंपली हम इसे सॉल्व आपका कर देंगे। देखो आपको इन दोनों को पैरेलल बताना है, तो इन द 9th क्लास यू हैव स्टडीड अबाउट द पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती है आपका? कि द टू लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर व्हेन एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली। ठीक है, देन वहां पर आप लोगों ने पढ़ा था कि इन केस ऑफ द पैरेलल लाइन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, the alternate interior angles are equal and the sum of the consecutive angle is 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमें करस्पॉन्डिंग एंगल तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड कॉन्सिक्यूटिव एंगल है। तो अगर आपने दोनों के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल बता दिए, इन दैट केस दिस लाइन विल बी पैरेलल। या फिर आपने बता दिया कॉन्सिक्यूटिव एंगल का सम 180 डिग्री है, तो भी लाइन क्या हो जाएगी आपकी? पैरेलल हो जाएगी। तो इन दोनों में से कोई भी कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो लेट अस सी, लेट अस सॉल्व। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। व्हाट इज गिवन टू अस? अ सर्कल COR, अ सर्कल COR in which two tangents are drawn from the end points of the diameter AB, in which two tangents PQ and RS are drawn from endpoints of diameter AB, from endpoints of diameter AB। ठीक है, देन टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है हमें? कि ये जो दोनों टेंजेंट्स क्या है आपकी? पैरेलल है। PQ पैरेलल टू RS। तो लेट अस प्रूफ। देखिए प्रूफ करने के लिए मैंने अभी आपको बोला कि आपको दो चीजें प्रूफ करनी है केवल।
आपको दो नहीं केवल एक ही चीज़ बतानी है, या तो अल्टरनेट एंगल इक्वल है या फिर आपका कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स का सम 180 डिग्री। तो देखो हमें पता है द टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू रेडियस। क्या होता है आपका टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, मीन्स यू कैन से दैट OA इज परपेंडिकुलर टू RS एंड OB इज परपेंडिकुलर टू PQ एंड परपेंडिकुलर ऑलवेज मेक्स द एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब आप इधर का एंगल लो या इधर का लो या इधर का, उससे कोई फर्क आपका नहीं पड़ता। ठीक है, तो लेट अस राइट, हमें क्या है, सिंस tangents are perpendicular to radius at point of contact, tangents are perpendicular to radius at point of contact। तो therefore क्या हो जाएगा आपका OA परपेंडिकुलर टू RS एंड OB परपेंडिकुलर टू PQ। ठीक है, अब देखिए when these are the perpendicular तो they are making the angle of 90 degree, तो we can say that angle OAS is equal to 90 degree। अगर मैं इसे OAS लिखूं या फिर BAS लिखूं कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो we are writing that this is our angle BAS that is equal to 90 degree। Similarly we can write that the angle ABQ is also 90 degree, है ना। या फिर आप ABQ नहीं लिखना चाहो, आप लिख सकते हो एंगल ABP। हम एंगल ABP लिख देते हैं। व्हाट वी विल राइट, एंगल ABP इक्वल टू 90 डिग्री इधर वाला एंड एंगल ABP इक्वल टू 90 डिग्री। सो वी कैन राइट दैट जब आपने कहा एंगल BAS 90 डिग्री का और एंगल ABP भी 90 डिग्री का है, तो थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जब दोनों 90 के इक्वल है तो एक दूसरे के भी इक्वल होंगे। तो क्या हो जाएगा आपका एंगल BAS इक्वल टू एंगल ABP। तो लेट अस सी BAS कहां पर था, दैट वाज द BAS और ये था ABP। आर दे अल्टरनेट एंगल्स? क्या ये अल्टरनेट एंगल्स हैं? और अल्टरनेट एंगल्स क्या है आपका, इक्वल है। और जब अल्टरनेट एंगल इक्वल कब होते हैं, जबकि लाइन आपकी पैरेलल हो। तो हम लिखेंगे व्हाट दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, व्हाट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और जब आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए तो देयरफॉर द लाइंस आर पैरेलल, तो PQ पैरेलल टू RS, हैंस प्रूव। मतलब इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ा, खाली आपका कि अल्टरनेट एंगल इक्वल प्रूफ कर दिया हमने। अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए तो लाइंस क्या हो जाएंगी आपकी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, लेट अस सी द वन मोर थ्योरम। क्या आपका प्रूव दैट इनटू कॉन्सेंट्रिक सर्कल द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। देखिए यहाँ पे दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की बात करें। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, जिनका सेंटर सेम हो बट रेडियस अलग अलग हो। ठीक है, तो हमने कहा कि हमारे दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिनका सेंटर है आपका O और इन दोनों की रेडियस आपकी अलग अलग है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि आपका जो लार्जर सर्कल की कोड है जो कि स्मॉलर सर्कल को टच करती है, तो हमने लार्जर सर्कल की आपका कोड बना ली। द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल इज AB, जो कि स्मॉलर सर्कल को हमने माना पॉइंट P पे कट कर रही है। कहाँ पर कट कर रही है, आपका पॉइंट P पर कट कर रही है। तो हम बताना है कि इट इज बाइसेक्टेड बाय दैट, मतलब AP इक्वल टू BP। हमें क्या बताना है, AP इक्वल टू BP। तो देखिए जो लार्जर सर्कल की जो कोड है वो स्मॉलर सर्कल के लिए क्या रहेगी, आपका टेंजेंट। लार्जर सर्कल की कोड स्मॉलर सर्कल के लिए क्या रहेगी, आपका टेंजेंट। क्योंकि टेंजेंट क्या थी, अ लाइन विच टचेज द सर्कल एट वन पॉइंट, और ये आपका वन पॉइंट पे कट कर रही है, दैट्स वाई ये क्या हो गई आपकी टेंजेंट। अब आपको बताना द टेंजेंट इज बाइसेक्टेड, मतलब AP इक्वल टू BP। तो देखो बता देंगे हम लोग। इसके लिए हम लोगों ने जो 9th क्लास में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं। क्या कॉन्सेप्ट था हमारा, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द कोड। कि अगर आपका एक सर्कल के सेंटर से आपने किसी कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो कोड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, तो लेट अस सी। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर गिवन, व्हाट आर द थिंग्स गिवन टू अस। हमने क्या कहा, आपका टू सर्कल, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, two concentric circles are there, two concentric circle in which two concentric circles in which AB is a chord of larger circle, AB is a chord of larger circle which touches the smaller circle at point P, which touches the smaller circle at point P। at point P। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हम लोग को यहाँ पर,
हम लोग यहाँ पर प्रूफ करना है आपका ए पी इक्वल टू बी पी, ठीक है, जो गिवन था हमने वो लिख दिया। अब जो हम प्रूफ करना है वो हम लोग कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक टेंजेंट आपकी वो रेडियस ड्रॉ कर ली मैंने, ओपी आपका ड्रॉ कर लिया, क्या ज्वाइन कर लिया मैंने, ओपी। तो कंस्ट्रक्शन भी हम लिख देते हैं, कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, ज्वाइन ओपी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग प्रूफ पर। कहाँ पर आते हैं हम लोग, सीधा प्रूफ पर। देखिए प्रूफ के लिए पहले तो मैंने अभी आपको बताया 9th क्लास वाली हम थ्योरम यूज करने वाले हैं, क्या है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द कोड। लेकिन पहले तो मुझे बताना पड़ेगा ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। क्या बताना हमें, ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। कैसे बताएंगे हम ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, टेल मी, कैसे बताएंगे हम ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। क्या है आपका ये, आपको बताया कि दिस इज द रेडियस एंड दिस इज द टेंजेंट एंड द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो वी नो दैट, वी विल राइट सिंस या वी नो दैट टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। देखिए ये वाली थ्योरम मैंने आपको जब कराई थी तब भी मैंने बोला था काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका ईच एंड एवरी क्वेश्चन में यूज़ होने वाली है। सर्कल के आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ये थ्योरम तो आपकी यूज़ होना ही होना है। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो आपने कहा टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, इट मीन्स ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी। क्या हो गया आपका, ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी, बस यही हमें बताना था। फिर हमारी 9th क्लास की थ्योरम आएगी, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द कोड। तो हम लिखेंगे वी नो दैट, क्या लिखेंगे हम लोग, वी नो दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट्स द कोड, बाइसेक्ट्स द कोड। तो आपने यहाँ पर देखा कि आपका जो ओपी जो था वो परपेंडिकुलर था, जो कि सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे ड्रॉ हुआ है, तो ये कॉर्ड को क्या कर देगा आपका, बाइसेक्ट कर देगा। कहाँ से, हमारी थ्योरम से, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द कोड। आपने कहा ओपी इज द परपेंडिकुलर, ओपी क्या है आपका, एक परपेंडिकुलर, तो कोड को क्या करेगा आपका, बाइसेक्ट करेगा। तो क्या हो जाएगा, एपी विल बी इक्वल टू बीपी, व्हाट विल कम, एपी इक्वल टू बीपी। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ, मतलब बड़ी छोटी सी थ्योरम थी, बड़ी छोटी सी थ्योरम थी। बट बाई चांस आप मान लीजिए आपको एग्जाम में ये वाली थ्योरम याद नहीं आ पाए, तो इन दैट केस आप क्या करोगे, आप OA और OB को और ज्वाइन कर लेना। क्या कर दोगे आप, OA और OB को ज्वाइन कर लेना, देन आपको मिल जाएंगे दो ट्राइंगल। क्या मिल जाएंगे, दो ट्राइंगल, एंड दे आर ऑल्सो द राइट एंगल ट्राइंगल। दोनों क्या रहेंगे आपका, राइट एंगल ट्राइंगल। डायग्राम बना के बता देता हूँ। आपने ये क्या, आपने इन दोनों को ज्वाइन कर लिया, OP एंड AB। अभी ये राइट एंगल ट्राइंगल क्यों है आपको पता है ना, अगेन द सेम थिंग, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। जो राइट एंगल ट्राइंगल है तो RHS क्राइटेरिया से इन दोनों को क्या बता देंगे आपका, कॉन्ग्रुएंट। कैसा, पहली चीज तो हमने बताई OP इक्वल टू OP कॉमन होगी। सेकंड, दोनों का हाइपोटेनस क्या है, OB इक्वल टू OA। OB इक्वल टू OA क्यों होगा आपका, बिकॉज दीज आर द रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल। और रेडियस कुछ भी हो हमेशा क्या रहेगी आपका, इक्वल रहेगी। एक ही सर्कल में आप कितनी रेडियस ड्रॉ करो क्या रहती है, वो इक्वल रहती है। तो OA इक्वल टू OB, और ये हाइपोटेनस था। और RHS क्राइटेरिया में दो ही चीजें बतानी होती है हमें, केवल दोनों ट्राइंगल का हाइपोटेनस एंड द साइड। तो क्या हो जाएगा, बाय RHS दे विल बी कॉन्ग्रुएंट, एंड बाय CPCT AP इक्वल टू BP, AP इक्वल टू BP। In that way also you can solve this theorem. I hope all of you understand about it. Thank you very much.